दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और स्वास्थ्य संबंधी वीडियो में महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, आज हम किस के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपने कहावत सुनी होगी कि एक अनार 100 बीमार। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि वो अनार तो एक ही है, वो चीज़ एक है, लेकिन वो 100 बीमारियों को ख़त्म करने में अपने में क्षमता रखती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुल्थी की दाल, जिसे हम लोग हॉर्स ग्राम कह देते हैं इंग्लिश में, या फिर हिंदी में इसे घोड़ा चना भी बोलते हैं। आखिर ये किस हद तक किन किन बीमारियों से आपकी रक्षा कर सकती है? कुछ नहीं करना है, ऐसे में बहुत ही एक नॉर्मल सा तरीका है इसके सेवन का, और आप उसका सेवन करके किन किन बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकते हैं, इसी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। आप किन्हीं कामों को लेकर के, चाहे जो ऐसे में बात करें अस्पताल में जा कर के हज़ारों लाखों खर्चा करने से अच्छा है कि पहले से ही आप प्रिकॉशन, सावधानियाँ बरतें। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कुल्थी की दाल की। आखिर कुल्थी की दाल है क्या? ध्यान रखिएगा, ये आपका गहरा भूरा कलर का जो है इसका रंग होता है, और आपने देखा होगा जब हम मसूर की दाल की बात करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही देखने को मिलेगी। साउथ इंडिया में इसका ज़्यादा ऐसे में प्रोडक्शन, हम यूँ कहेंगे एक फसल है चूँकि, तो इसका उत्पादन वहाँ पर ज़्यादा होता है। रसम नाम का एक आपने फूड सुना होगा, ऐसे में रेसिपी सुनी होगी, उसमें यूज़ में सबसे ज़्यादा आती है। सेंट्रल इंडिया की बात करें, आप नॉर्थ ईस्ट को लेकर के बात करें, उड़ीसा की बात करें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बात करी जाए, कर्नाटका है आपका, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पर जो है ये कुल्थी की दाल की जो फसल है, इसकी पैदावार हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे इसके फ़ायदे को लेकर के कि क्या कुछ कुल्थी की दाल के फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपने अक्सर सुना होगा, और हम जब बात करते हैं नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, जी हाँ, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, तो जब हम बात करते हैं स्टोन की जो प्रॉब्लम होती है, जो किडनी में जो पथरी की समस्या होती है, ठीक है, या कहीं भी जब हम पथरी की समस्या, स्टोन प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो कुल्थी की दाल को यूज़ में लेकर के आते हैं। कैसे यूज़ में लेकर के आएंगे? एक सबसे बड़ी चीज़ ये जानने की ज़रूरत है कि इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रकार का जो एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक है, वो देखने को मिलती है। तो इसमें होता ये है, जो भी ऐसे हानिकारक आपके पदार्थ हैं, वो आपके यूरिन के माध्यम से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं इस दाल का सेवन कैसे, तो आप देखोगे मार्केट में लगभग 150 पौने 200 रुपये किलो के हिसाब से आपकी ये मिलती है। करना यही है, लोटा ले लीजिए या बर्तन ले लीजिए, थोड़ा सा मुट्ठी भर ले करके इतना सा उसे आप भिगो लीजिए, ठीक है, उसे आप भिगो लीजिए। मतलब मैं शाम की बात कर रहा हूँ, रात में उसे भिगोइए, और सुबह है खाली पेट उठ करके उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से चबा करके खाना है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे दाल पीसी जाती है, वैसे ही आपको चबा करके उसे खाना है। आप ये सेवन करिए, लगातार सेवन करिए। तो ये जो पथरी, जो स्टोन की समस्या है, सबसे ज़्यादा जो कारगर है, उसी के लिए कारगर है कुल्थी की दाल। ऐसे में उसके अलावा और सारे जो गुण हैं, और सारे जो बीमारियां हैं, किस तरीके से आप इसके सेवन से उनको दूर रख सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये अगर आप बराबर से इसको चलाते रहते हैं, आप करते रहते हैं, देखिए ये आपका 2-4 दिन, हफ्ते भर में ऐसे में नहीं सही हो जाएगा कि स्टोन की प्रॉब्लम है और आपको तुरंत निजात मिल जाए, समस्या से छुटकारा मिल जाए। थोड़ा लंबे समय तक आप इसको आपको जो है इसका सेवन करना होगा। अभी कल एक वीडियो मैंने डाला था कि जो इस समय, चूँकि जब हम बात करते हैं आपके जो दाद खाज खुजली वाला एक वीडियो मैंने डाला था, लगभग 1000 लोगों ने उसे देखा है। ऐसे में कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ बेनिफिशियल भी रहा है। तो उसमें कई स्टूडेंट ने पूछा था कि जो पथरी की जो दिक्कत है उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो वो वाला वीडियो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपके स्टोन की जब हम बात करते हैं, जो जिनका साइज़ बड़ा होता है, वो बिल्कुल से इससे नहीं जो है काम होगा। स्टोन का अगर साइज़ छोटा है तो ही ये जो कुल्थी की दाल है ये फ़ायदेमंद होगी। बात कर लेते हैं डायबिटीज़ को लेकर के। जब हम डायबिटीज़ टाइप 2 की बात करते हैं, तो इसमें सकारात्मक रिजल्ट जो है वो देखने को मिला है कुल्थी की दाल से। एंटीऑक्सीडेंट गुण ही जो इसका होता है वही बेनिफिशियल होता है जब हम मधुमेह या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जो है उसको दूर करने की बात करते हैं। एक और हमने चीज़ यहाँ पर मेंशन कर रखा है, वो है वज़न घटाने के लिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कुल्थी की दाल का सेवन करिए। क्या है इसके पीछे कारण, कैसे काम करेगा? आपने फाइबर नाम की चीज़ आपने सुनी होगी। जैसे जो हरी सब्जियां होती हैं, फल होता है, आपने सलाद वगैरह देखा होगा खाते, या फिर कच्ची कोई सब्जी है, उनका जब आप सेवन करते हैं तो उसमें आपको फाइबर देखने को मिलता है। तो ये सब सेवन तो कोई जल्दी करता ही नहीं। मोमोज़ खाते हैं, नहीं कि आप मोमोज़ खा रहे होते हैं, आप जो है बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं, तो उन सब में तो कहीं आपको कच्ची वाली चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, मतलब फाइबर नहीं होगा। तो होता ये है कि इसमें फाइबर देखने को मिलता है, एक कार्बोहाइड्रेट प्रकार का जो फाइबर है वो पदार्थ होता है ऐसे में। तो आप जब फाइबर को यूज़ में ऐसे में लेकर के आते हैं, तो
चूँकि क्या है, उस कुल्थी की दाल में भरपूर फाइबर की मात्रा होती है और वो वज़न घटाने में आपकी सहायता करती है। एक और चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, वो है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना। मैं बता दूं, हार्ट डिजीज़ से यानी कि जो हृदय से संबंधित जो बीमारी होती है या आपके हार्ट को सही तरीके से काम करवाने में भी इस दाल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे है, बात करते हैं। देखिए, जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो बात आती है आखिर कोलेस्ट्रॉल है क्या। तो जो कोलेस्ट्रॉल की जब बात होती है, आपने देखा होगा कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया ऐसे में, तो जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा मोम के बारे में आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो। तो मोम के तरीके से आपका ये एक पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, जो कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए, और ये लीवर यानी यकृत से इसका एक्सक्रीशन होता है, इसका उत्सर्जन होता है, ये वहाँ से उत्पन्न होती है। ठीक है। अब होता ये है कि इनकी वजह से ये बढ़ेंगे, फैट की मात्रा जो है बढ़ती है। फैट क्या होता है, आपकी जो वेन्स यानी जो नसें होती हैं वहाँ पर जमा होने लगती हैं। अब नसों में जब वो जमा होंगी तो भाई जो एक फ्री होकर के ब्लड का जो फ्लो हो रहा था, यानी कि रक्त का जो प्रवाह हो रहा था, वो बाधित होगा, क्योंकि अब तो उसमें जगह रही नहीं। यानी कि जो नसों में जो रक्त का प्रवाह है वो संकरा प्रवाह हमें देखने को फिर मिलता है। जो एक बढ़िया से फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो रहा होता है। अब सीधी सी बात है, जब बढ़िया से फ्लो नहीं होगा तो ऐसे में जो हार्ट है उसको पंपिंग करने में, यानी कि ब्लड को प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट करने में पूरे ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा काम करना होगा, और ऐसे में हार्ट के फेल्योर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ख़ासकर यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो कुछ इन्होंने इसमें मेंशन मैंने किया हुआ है, ये कहते हैं एलडीएल, यानी कि जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करके एचडीएल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल में चेंज करने का काम ये कुल्थी की दाल ही करती है। तो ऐसे में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने को लेकर के बात करें, वहाँ पर भी आप इसे यूज़ में ला सकते हैं। डायरिया की समस्या, यहाँ पर एक तत्व फ्लेवोनॉइड करके दिया हुआ है कि कुल्थी की दाल में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है फ्लेवोनॉइड। फ्लेवोनॉइड क्या करता है? जी हाँ, बिल्कुल, शरीर की जब हम त्वचा की बात करते हैं, कहीं चकत्ते हैं, कहीं दाग हैं, उनको भी दूर करने में फ्लेवोनॉइड का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यूवी रेडिएशंस की बात करें, जो परावैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकने का काम यही तत्व करता है, और ये तत्व इसी में पाया जाता है, और यही फ्लेवोनॉइड है जो क्या करता है, डायरिया को रोकने में भी कारगर है, जिम्मेदार है। आगे कहते हैं यहाँ पर अल्सर, एक चीज़ मैंने मेंशन की हुई है कि अल्सर की समस्या को कैसे दूर करना, तो फ्लेवोनॉइड ही इसमें काम आता है जो एंटी अल्सर का काम करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसे WHO ने सुझाया हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा ये कहा है कि अपने खाने में आप फाइबर को लेकर के आइए, फाइबर का इस्तेमाल करिए या फाइबर वाली चीज़ों का सेवन करिए, ऐसे में आपको अल्सर वाली समस्या जो है वो नहीं होगी। और फाइबर मिलता किस में है? फाइबर मिलता है हमारे कुल्थी की दाल में, हॉर्स ग्राम में, और वो हम अगर सेवन करते हैं तो वो चीज़ भी जो है ऐसे में दूर रहेगी। सर्दी जुकाम की बात की जाए, ध्यान रखिएगा, इनमें सर्दी जुकाम में भी इसे हम यूज़ में ला सकते हैं। खासकर सबसे ज़्यादा ये जब हम ठंडियों की बात करते हैं तो ठंडियों में कुल्थी की दाल का सेवन सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, चूँकि ये गर्म होती है ऐसे में, और कहते हैं जो गले का जो संक्रमण होता है, जो थ्रोट इन्फेक्शन की बात करें, उसमें भी ये काफ़ी कुछ कारगर है। सर्दी बुखार के साथ में, सर्दी जुखाम बुखार तीनों चीज़ें, आपको पता है सर्दी जुखाम होता है तो फीवर के भी कहीं ना कहीं आपको जो है वो लक्षण इसके देखने को आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पर एक और बात दी हुई है, जब हम यूनानी चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं तो अनियमित माहवारी को रोकने में भी जो कुल्थी की दाल है वो कारगर साबित होती है। यहाँ पर यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसी चीज़ को यूज़ में लेकर के आते थे, इस अनियमित माहवारी को रोकने के लिए। कुछ और यहाँ पर बातें हैं, जैसे कब्ज की जो समस्या होती है, कब्ज की प्रॉब्लम, फाइबर, अगर आप फाइबर युक्त भोजन सही तरीके से ले रहे हैं, हरी सब्जियों की बात है, सलाद है, कच्ची सब्जियां हो गई, दाल हो गई, इन सभी को अगर आप अपने सेवन में लेकर के आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो कब्ज वाली प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अगर ये चीज़ होती है तो फाइबर चूँकि आपका कुल्थी की दाल में है, आप उसका सेवन करिए, जो कब्ज वाली समस्या है उससे भी आपको निजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। पाचन की बात करते हैं हमारे डाइजेशन के लिए, तो आपको बिल्कुल जैसा कि मैं बता चुका अभी कि जो फाइबर की भूमिका है वो जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो पाचन में सबसे ज़्यादा भूमिका फाइबर की है। अब फाइबर चूँकि इसमें मौजूद है और ऐसे में वो हमारे लिए लाभकारी होगा। लगभग 10 चीज़ों के बारे में मैं बता चुका हूँ। एक ही चीज़ है जो 10 बीमारियों को कहीं ना कहीं आपसे दूर रख रही है, दूर रखेगी। आगे यहाँ पर हार्ट के लिए दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपसे बोला, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है आपका कि NCBI रिपोर्ट जो है वो बाकायदा ये कहती है कि जो हार्ट डिजीज़, चूँकि मैंने आपको बोला किस तरीके से फैट जो है वो नसों में जमा होता है, नसें जो है वो संकरी हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, ऐसे में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है और ऐसे में हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है और ऐसे में फिर हार्ट के फेल्योर होने के चांसेस
बढ़ जाते हैं। तो हार्ट के लिए भी ये बहुत ही ऐसे में बेनिफिशियल है। आगे यहाँ पर जब हम पाइल्स की बात करते हैं, बवासीर है ना सबसे ज़्यादा समस्या। देखिए समस्याएं दिक्कतें बहुत होती हैं। अभी कुछ बच्चे कहने लगे सर आप टीचिंग से ये क्या बताने लगे, है ना। तो देखिए है ऐसा कि जब आप स्वस्थ रहोगे तभी बाकी सारे काम होंगे, चाहे वो पढ़ाई का काम की बात करें हम ऐसे में, या फिर आपकी रेगुलर वर्क को लेकर के बात करें। आपकी किसी न किसी की घर में आसपास ऐसी समस्याएं दिक्कतें ज़रूर आपने देखी होंगी। तो ये वीडियो उनके साथ में शेयर करिए, इस चीज़ के बारे में बताइए उनको। ऐसा नहीं है कि इसका कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा, मैं कोई ऐसे दावा बता रहा हूँ या मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, कुछ गलत मैंने बता दिया या कोई ऐसी चीज़ मैंने बता दी कि नुकसान हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। बस एक नॉर्मल सी चीज़ जो हमने डेली लाइफ में हम अपने यूज़ में लेकर के आते हैं, वही चीज़ हम कहीं ना कहीं आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। आप इसको जो कुल्थी की दाल होती है ना, लोग लड्डू बना करके खाते हैं, उसकी रोटी बना के खाते हैं। जैसे आटा पिसवाते हो, गेहूं पिसवाते हो, आटे की रोटी, बिल्कुल इसकी भी रोटी बनती है। आप रसम की बात करो, वहाँ पर भी यूज़ में लेकर के आते हो, तो आप इसे यूज़ में भी ला सकते हैं। इन बीमारियों से आप अपने आप को दूर भी रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जब हम बात करते हैं त्वचा के लिए, जैसा कि मैंने आपसे बोला, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण आपका है वो है फ्लेवोनॉइड, जो कि मैंने आपको बोला यूवी रेडिएशन से रक्षा करता है। मैं आपको बता दूँ, होता ये है, दाल को पीस करके जो चकत्ते हैं या फिर जो फोड़ा होता है, दाल को पीसिए, चकत्ते या फोड़े पर लगाइए, जो स्किन है ग्लो करेगी एकदम से। इसी कुल्थी की दाल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। बवासीर की मैं बात कर रहा था, तो बवासीर की समस्या को भी जो है ये ऐसे में दूर करता है, इसका प्रॉपर तरीके से अगर सेवन किया जाए तो। लेकिन अभी तक ये ज्ञात नहीं हुआ है कि कौन सा ऐसे में तत्व है उस कुल्थी की दाल में जो बवासीर को दूर करने में हेल्पफुल है, लेकिन करता है। आप उसको जो है यूज़ में अपने ला सकते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, इतनी सारे आपके जो फ़ायदे थे उनके बारे में हमने बात की, कुछ यहाँ पर नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जो रक्ताल्पता होता है, जिसे एनीमिया बोलते हैं, रक्त की कमी, तो वहाँ पर क्या होता है, उन्हें कुल्थी की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो प्रेग्नेंट वेमेंस की बात की जाए, गर्भवती महिलाएं, वो भी कुल्थी की दाल का सेवन बिल्कुल से नहीं करें। काफ़ी गर्म ये ऐसे में करता है। फिर आगे इसमें इन्होंने ये भी कहा हुआ है कि अगर किसी चीज़ की अधिकता होती है ना, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अगर आप कुल्थी की दाल का अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो फाइबर ज़्यादा होगा, ऐसे में कोलेस्ट्रॉल पता लगा, वही सारी चीज़ें आपकी बढ़ रही हैं, अनियमित हो रही हैं, है ना, गर्मी ज़्यादा हो गई शरीर में। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना है। जैसा कि मैंने बोला, थोड़ा थोड़ा सा मुट्ठी भर के ले करके आप रात में भिगो करके और फिर सुबह खा सकते हैं। इसमें अंकुरित बीज भी इसके हो जाते हैं। आप 2-3-4 दिन के लिए रखोगे कपड़े में बंद करके इसको, ऐसे में, है ना, जैसे आपने देखा होगा चना वगैरह आप जब सेवन करते हो, तो आप ऐसे करके ये अंकुरित बीज भी जो है इसका सेवन के योग्य होता है। आप इसे अपने यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कल मैंने एक बात बताई थी आपको, दाद खाज वाला, ऐसे में, है ना, तो वो चीज़ें भी व्यक्तिगत रूप से अपनाई गई थी। और ये कुल्थी की दाल भी जो है, आप समझ रहे हो, अस्पताल में जा करके इमरजेंसी में भी एडमिट हुए थे। जो बच्चे जानते हैं उन्हें पता होगा कि ये स्टोन की प्रॉब्लम मुझे हो गई थी, ऐसे में, है ना। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कारगर जो हुआ ऐसे में, वो यही कुल्थी की दाल थी, जिसका सेवन हुआ। फिलहाल के लिए अभी मैं स्वस्थ हूँ जो है। तो आप भी ऐसे में अपने जो आसपास हैं उन्हें बता सकते हैं, उनके साथ में ये चीज़ शेयर कर सकते हैं। कोई और अगर सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। एक और वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।